द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक का खाना टिफिन गिर गया था। वहां जब निकाला गया तो पूरी टिफिन निकली, तो उसमें वो डिब्बा बंद जो खाना था वो भी पाया गया। तो उसमें तो डेट लिखा होता है, तो दिखा गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। खोला गया जब उसको, तो उसका डिब्बा आप ऐसे खोल नहीं सकते, पूरा कट करके हटाना पड़ेगा। उसी में एक दिया रहता है, कट करने के लिए भी पूरा कट करके ही हटाना पड़ता है। खाना उस समय भी सही था। आजकल एक नई नई कंपनी आई है, हाफ कुक्ड भोजन देते हैं सब। बस आपको उसको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी में डाल के रेडी कर देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम डरे को खाया नहीं भाई, कोई भी खा तो नहीं गए, बट जो साइंटिफिकली चेक करने का तरीका है कि इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, तो नहीं था। उतना पुराना था वो डिब्बा वाला। और कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो बहुत जितना पुराना रहता है उतना उसकी वैल्यू होती है। जैसे सिंधु सभ्यता के टाइम का शहद अभी तक खराब नहीं हुआ है। नमकीन चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस? हाँ, आजकल चिप्स पैकेट खरीदिएगा उसमें इतना फूला रहेगा, क्या रहता है, नाइट्रोजन। खोलेंगे तो दो चिप्स रहेगा उसमें, नहीं समझे? कुछ दिन में महंगाई जैसे बढ़ रहा है, हवा भर के दे देगा। सुन लीजिए खोल के। हाँ, आगे बढ़े। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, सोडियम बेंजोएट, ये कई बार पूछा हुआ है। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कुछ जैम लेते हैं, अचार, जैम इत्यादि। कोई बार हम लोग चीजें खरीदते हैं जो डिब्बा बंद होता है, वो खाने के लिए टीन फूड बोलते हैं उसको। लोहे के कंटेनर में रहता है और उसको पूरा ना, उसमें ढक्कन नहीं होता, एक ही बार उसको काट के निकालना पड़ता है। वो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई रहती है, तो वो होता है उसमें सोडियम बेंजोएट। द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक का खाना टिफिन गिर गया था वहां पे, तो अभी ना इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हो रहा था, तो वहां जब निकाला गया तो पूरी टिफिन निकली, तो उसमें वो डिब्बा बंद जो खाना था वो भी पाया गया। तो उसमें तो डेट लिखा होता है, उसमें तो दिखा गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। खोला गया जब उसको, तो उसका डिब्बा आप ऐसे खोल नहीं सकते, पूरा कट करके हटाना पड़ेगा। उसी में एक दिया रहता है, कट करने के लिए भी पूरा कट करके ही हटाना पड़ता है टीन फूड को। खाना उस समय भी सही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। डरे को खाया नहीं भाई, कोई भी खा तो नहीं गए, बट जो साइंटिफिकली चेक करने का तरीका है कि इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, तो नहीं था। और सोच सकते हो उतना पुराना था वो डिब्बा वाला। और कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो बहुत जितना पुराना रहता है उतना उसकी वैल्यू होती है। जैसे सिंधु सभ्यता के टाइम का शहद अभी तक खराब नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता, तो द्वितीय विश्व युद्ध कौन सी डेक्ची का मसाला है? सिंधु सभ्यता। अभी हम लोग लगभग 2025 चल रहा है, यानी 2000 साल इधर हो गया। अब वो 2500 ईसा पूर्व है, हम ईसा के 2024 में आ गए हैं, तो 2000 साल इधर हो गया और 2500 ईसा पूर्व उधर हो गया। यानी सिंधु सभ्यता से अभी का टाइम टोटल 4500 साल हो गया। कितना साल? 4.5। उस टाइम का शहद अभी तक खराब नहीं हुआ है। तो नेचुरल में नहीं मिला है, खुदाई में मिला था ना, तो खराब नहीं हुआ था। इतना ज्यादा हो जाता है सब उस टाइम। वो होते हैं जो शराबी शराब पीते हैं सब ना, 20-25 साल पुराना शराब का अहमियत बड़ी ज्यादा होता है। हाँ, लाखों में बिकता है शराब। इनसे पीने वाले होते हैं सब, बहुत जबरदस्त होते हैं सब। और शराब पीना एक फैशन बना दिया है सब। आप 5 स्टार होटल में जाइएगा तो आपको जो रूम दिया जाएगा, उस रूम में एक छोटा सा फ्रिज होगा और उसके ऊपर लिखा होगा मिनी बार, और उसको खोलेंगे तो उसमें पहले से शराब रखा हुआ रहेगा। हाँ, उसमें शराब रखता है, कोल्ड ड्रिंक रहता है, चिप्स रखेगा, ड्राई फ्रूट रखेगा, सब रखेगा उसमें खोल के आपको के लिए। सोचिए, फैशन बन चुका है शराब। फैमिली के साथ हम लोगों को पीते देखे हैं, और छोटे मोटे जगह पे नहीं, बढ़िया 5 स्टार होटल में फैमिली, बेटा बेटी पतो सब। हाँ, अच्छा, वही सब करियो सकता है चेस अपने यहाँ, तो तूर देगा सब कूल गिलास। डिब्बा बंद खाने के लिए किसका यूज होता है? इसे हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव, नाइट्रोजन भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव गैस है, क्योंकि चिप्स को बहुत लंबे समय तक बचा के रख लेता है। और सोडियम बेंजोएट भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। हमेशा एक चीज याद रखना, किसान जो होते हैं ना, किसान खेती में हमेशा कभी भी फसल की कीमत नहीं है, उसे आप प्रोसेस कर देते हैं तो उसका कीमत है, और प्रोसेस करके प्रिजर्व कर देते हैं तो उसका डबल कीमत है। डबल कीमत आ जाता है। बाकी चीजों का नहीं। जैसे आलू की खेती की, आलू की खेती की कोई कीमत नहीं आलू की, लेकिन उसी आलू को जब प्रोसेस करके, मतलब उस पर कोई इंजीनियरिंग का जुगाड़ लगा के कुछ भी करके प्रोसेस करके आप चिप्स बना दिए,
तुरंत वो एक आलू जो 1 रुपया का, एक आलू देहात में जाएंगे 1 रुपया का बहुत वैल्यू हो जाएगा। 1 रुपया, एक अल्ले आलू 1 रुपया का, ऐसे ज्यादा का कौन सी एगो आलू कोई देगा, एगो खाली 1 किलो नहीं करे, एगो उतने का एगो चिप्स रहता है, उतने आलू का 5 एगो चिप्स रहता है। अब सोचो आलू की कीमत है नहीं है, लेकिन जब उसे प्रोसेस करके क्या बना दिया चिप्स, उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन अब ध्यान से समझना, वो चिप्स ना तुम पटना में जो ऑनलाइन वाले हैं लोग, आप तो पटना में अभी नहीं आए हो या कभी घूमने फिरने आयोगे, तो पटना के हर 25-30 दुकान के बाद एक चिप्स, आलू का चिप्स छान के बैठा होगा। उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होगा, चिमकीली में इसे मोमबत्ती से दाग के उसको पैक किया होगा, नहीं समझा गया, पैक किया होगा। उसने भी आलू से महंगा वो चिप्स है, लेकिन उसने प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया, प्रिजर्वेटिव नहीं मिला। अब वही कमवा करेगी बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी क्या करेगी, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के खूब बढ़िया पैक करके उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दी। अब एक ही आलू, सबसे कम फायदा में है किसान, उससे ज्यादा फायदा में है देसी दुकान वाला जो चिप्स बेच रहा है अनब्रांडेड करके, बिना प्रिजर्वेटिव मिला के। नॉर्मल चिमकीली लिया, इधर चिप्स छाना, चिमकीली लिया और मोमबत्ती, अगरबत्ती मोमबत्ती लिया और दाग दिया इसे, हाँ हाँ पैक, आर पार दिख रहा है चिप्स हुआ है वहां पे। एगो हमको बड़ा गुस्सा लगता है, आलूआ छीलता भी नहीं है, आलूआ छीलेगा नहीं और लास्ट में जो बनेगा ना खाली छिलका बच जाता है। अरे छील दिया कर यार, नहीं अच्छा किसी किसी को वैसे ही ठीक लगता है, सबका अपना अलग अलग है। जैसे सब्जी उब्जी बनता है तो हमको करेला वाला का बीवा उसी में कड़कड़ कड़कड़ दिखते रहता है, तो कई लोग बड़ा शौक से खाता है और कई डिस्टर्बिंग लगता है यार क्या, तो कई लोग बड़ा मन से खाता है, सबका अलग अलग है। देखो भोजन में ना टेस्ट भोजन का टेस्ट और सुंदरता, इसका कोई फिक्स मानक नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, अलग अलग। यहाँ किसी को कोई चीज बहुत अच्छा लगेगा, किसी को बहुत, मोमो देखते हैं बड़ी चाव से खाते हैं, हमको बड़ा इसमें खाने लायक कौन चीज है, तो गोभी का सब्जी रोटी खा जाओ, लेकिन किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ लड़की सबका तो फेवरेट पानी पूरी, रक्षाबंधन के दिन में पिज्जा, हाँ पिज्जा, इस बार तो पिज्जा का हम बड़ा बड़ा और पिज्जा लगवाएंगे, हाँ पिज्जा वाला वहां पे अब और बड़ा स्टॉल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं था कि पिज्जा खाएगी सब की नहीं, लेकिन खाई से बहुत मन से सब खा लीजिए। हाँ तो पिज्जा वाला कह रहा है सर 1 महीना भी में हम लोग इतना पिज्जा नहीं बेचे होंगे जितने यहाँ इतना, कितना लोग पिज्जा खाते हैं, बहुत कम लोग। हाँ यहाँ पे तो प्रोसेस चीज का क्या है, कीमत है, कीमत किस चीज का है, प्रोसेस। और अगर प्रोसेसिंग के बाद अगर आपने उसमें क्या मिला दिया, प्रिजर्वेटिव, क्या मिला दिया, प्रिजर्वेटिव, सारा खेल इसी चीज का है, किस चीज का, प्रिजर्वेटिव। आजकल एक नई नई कंपनी आई है, वो हाफ कुक्ड भोजन देते हैं सब, बस आपको उसको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी में डाल के रेडी कर देना। आजकल जैसे कोई बड़े शहर में रह रहा है और वर्किंग है, तो आजकल ऐसे पकौड़े आ गए हैं जिसको पैकेट खोलिए उसमें क्या मिला है, सोडियम बेंजोएट, खराब नहीं होगा, उसे तेल गरम करिए छान दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है आपको, कुछ भी नहीं, सीधे ले आके छान दीजिए, हो गया रेडी। और हर टाइप का पकौड़ी, समोसा तक आ गया, रोटी आ गया है, पानी पूरी नहीं ना बोल रही हो, रोटी पानी पूरी आ गया, बट वो उतना अच्छा टेस्टी नहीं लग रहा है, अजीबे लगता है वहां पे, एकदम 100% 360 डिग्री पे गोल रहता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। प्रिजर्वेटिव का यूज है या नहीं है। और किसान सब लोग के लिए हम लोग चाहे जितना भी चिल्लाते रह जाए, चाहे जितना चिल्लाते रह जाए, अगर वो प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में नहीं जाएगा कभी उसको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अब आप बताइए, सुधा दूध है, एक तो प्रोसेसिंग किया है, उसमें इंप्योरिटीज हटाया है, पास्चराइज किया है, तो प्रोसेसिंग किया है ना, उसके बाद उसको प्रिजर्व किया है, कोल्ड चेन मेंटेन किया है, लोगों तक पहुंचाया है। अब बताइए क्या नॉर्मल आदमी पहुंचा सकता है जहां जहां तक सुधा और अमूल ने दूध पहुंचा दिया? तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इससे तो एक ही कंपनी को फायदा है। अरे बाबू, कंपनी एक, उसके अंदर सुधा कंपनी एक को शायद गाय नहीं पोसी होगी, वो बाकी लोगों से कोऑपरेटिव है कि आप यहां ले आके डंप करो, मान के चलिए अगर वो 60 रुपए लीटर दे रहा है तो आपसे 50 रुपए लीटर खरीद लेगा, नहीं समझे? वो मतलब मार्केट जितना वो दे रहा है उतना में तो थोड़ी ना खरीदेगा आपसे, बट कुछ ना कुछ कम करके खरीदेगा, तो सबका डेवलपमेंट हो सकता है। तो प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन सबसे ज्यादा है। आप बिहार में ये नदी उस पर जाइएगा, हाजीपुर है, केला पूरा प्रसिद्ध है, लेकिन वो केला को हाजीपुर स्टेशन पर लेके बेचिएगा, चिनिया केला 30 में 60, 30 में 20, तो
कौन खरीदेगा उसको? बहुत कम ही लोग खरीदते हैं क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ भी कम है। लेकिन उसी केला को अगर हम लोग काट देते हैं, चिप्स बना देते हैं, कच्चा में काटे तो चिप्स बना दिए, वो हो गया प्रोसेसिंग। और उसको पैक करके उसमें नाइट्रोजन भर दे, हो गया प्रिजर्वेटिव। अब वो खराब होने वाला नहीं। पक्का का भी अगर हम लोग शेक बना दे, मैंगो जैसे मैंगो शेक बनता है, बनाना शेक बनता है, उस टाइप का, या पक्का कोई काट के उसकी जेली बना दे और तब उसमें नाइट्रोजन डालेंगे सोडियम बेंजोएट, अब पड़ेगा उसमें सोडियम बेंजोएट, सेल्फ लाइफ बढ़ गई। पका हुआ केला तुम 4 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो, खत्म होने लगेगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को हम काट के जेली बना दे, शेक बना दे, सोडियम बेंजोएट मिला दे, पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों जरूरी है, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेस। हम लोग के पास दोनों नहीं है हम लोग के पास दोनों में से कोई नहीं है। यही एक बहुत बड़ी खराबी। अमेरिका से आके KFC चिकन खिला दिया हम लोग को, अमेरिका से आके KFC चिकन खिला दिया, चाइना से आके मोमो खिला दिया, बर्गर खिला दिया, चाउमीन खिला दिया ना। हम लोग का दाल भात खिला पाए जापान जाके? हम लोग लंदन में जाके क्या लिट्टी चोखा खिला पाए? नहीं। जो हम लोग के यहाँ है उनको टेस्ट की आदत लगी, वो खाते हैं। बट इस तरह से, जिस तरह से अपने यहाँ इंडिया में जो फॉरेन फूड कब्जा कर लिया, हम कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम लोग इसी में कामयाब हो सकते थे तो बहुत सारा रोजगार मिलता है। जैसे देहात में सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है लाल मिर्चा का अचार, सरसों पीस के, खटाई सरसों पीस के उसको मसाला बना के लाल मिर्चा के अंदर का पूरा बिया निकाला जाता है, फिर उसमें मिलाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसमें भर के और फिर उसको तेल पिला के बोयाम में उसको दिखाया जाता है। नहीं तैयार हो गया। यहाँ पे महिला सब उसको पूरा क्या करेगी, जाता से सरसों पीसेगी और उसके सामने कहेगी हथवा दुखा रहा, लगता है कोनो नजरिया दिया है। अरे यार तुम्हें आदत नहीं थी, साल भर बाद पीसने गई हो, कोईयों का हाथ चढ़ जाएगा। मैं नजरिया लगी बिना क्या तले के दूध से छटकी गई, हाँ फलनिया भाभी देख रही थी छत पे ये तो दुनिया चांद पे जा रही है, हम लोग अभी जादू टोना पे लगल है, नहीं समझे। लेकिन अगर हम लोग दुनिया में ये कर दिए होते, कल्पना करो कि जो आम के मिर्चा वाला अचार है, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट कह के, और पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है वो मिर्चा वाला, उसमें कोई एसिड नहीं होता है। हाँ भर के उसको बनाते हैं तो भरुआ बोलते हैं ना, हाँ भर के बनाते हैं उसको भरुआ अचार बोलते हैं। हाँ ठीक, देहात के है तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन जरा सोचो, अगर इस चीज को हम लोग दुनिया में पहुंचा सकते थे, अगर पहुंचा देते, जिस तरह से मोमो पहुंचा दिया दुनिया में, उस तरह अगर हम पहुंचा देते तो इसमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं लगती अचार बनाने में। हर महिला बनाती, पैक करती, डाल देती नाइट्रोजन, अगर सूखा है तो, नहीं तो गीला बनाना है तो उसमें क्या डाला, सोडियम बेंजोएट। अब पैकिंग कर दिए, यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये चढ़ा दिए अमेजोन पे, जाओ लेके आप। तो यूज होता है इस सब चीजों का, इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं या मानव रसायन कहेंगे। मानव रसायन हमारे यूज की चीजें होती हैं। तो नाइट्रोजन भी समझ में आ गया, सोडियम बेंजोएट भी समझ में आ गया। एक और चीज है जो खराब होने से बचाती है, नमक। अगर किसी चीज में नमक रहता, जैसे अचार को खराब होने से कौन बचाता है, नमक उस अचार को खराब होने से क्या कर देता है, बचा देता। तो कई बार नमक भी बचाता है, बट हर जगह उसका यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाए।